एक रात नेहा हैरान रह गई जब उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल को एक अधूरी इमारत में अकेले बैठा देखा। वो बड़े बड़े सांसों में हवा खा रहा था। नेहा को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन राहुल की नजरों में तो वो अपनी नई गर्लफ्रेंड सिया के घर बैठकर शादी की खुशी मना रहा था। नेहा ने हिम्मत करके उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने जैसे उसे देखा ही नहीं। वो आगे बढ़ी तो अचानक एक इनविजिबल दीवार ने उसे रोक दिया। वो देखती है कि राहुल और सिया खाना खत्म करके अब बालकनी की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कोई कपल डेट पर जा रहा हो। ये सब देखकर नेहा का दिमाग घूम गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, तीन डरावनी आत्माएं अचानक उसके सामने आ गई और डर के मारे नेहा के होश उड़ गए। किसी तरह एक खाली टैक्सी पकड़कर वहां से निकली, पर झटका तब लगा जब उसने देखा ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डरावनी बूढ़ी आत्मा थी। नेहा किसी तरह भागकर हॉस्पिटल पहुंची जहां राहुल काम करता था। उसने सब कुछ राहुल के कलीग्स को बताया, लेकिन क्योंकि नेहा पहले राहुल के साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी, इसलिए कलीग्स ने उसकी बातों को पागलपन समझकर उसे एक ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दे दिया। अगले दिन नेहा की हालत और बिगड़ गई। वो जैसे किसी आत्मा के कब्जे में हो, कुछ भी अजीब खाने लगी। अब कलीग्स को समझ में आया कि शायद नेहा सच बोल रही थी। उधर राहुल, जो अब भी सिया की मोहब्बत में डूबा था, कुछ मानने को तैयार नहीं था। तभी एक दोस्त ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने राहुल को गाय की आंखों के आंसू की एक शीशी दी, जिससे वो आत्माओं को देख सके। राहुल सब कुछ जांचने सिया के घर पहुंचा। सिया ने एक पुराना वीडियो दिखाया जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड विक्रम ड्रग्स स्मगलिंग करते हुए नजर आ रहा था। उसने बताया कि विक्रम ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। राहुल को शक हुआ और उसने आंखों में वो ड्रॉप्स डाल दिए। तभी सच्चाई सामने आई। सिया और उसका पूरा परिवार आत्माएं थे। असल में सिया का परिवार विक्रम की साजिश का शिकार होकर जहर से मारा गया था। अब वो राहुल से इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। उधर विक्रम को भी ये बात पता लग गई थी कि सिया आत्मा बन चुकी है। डर के मारे उसने एक मशहूर तांत्रिकनी को बुलाया। तांत्रिकनी ने जैसे ही मंत्र पढ़े, तीनों आत्माएं अपनी आंखें तक नहीं खोल पाई और सिया भी गायब हो गई। राहुल बहुत परेशान हो गया और एक पंडित से सिया को वापस बुलाने की कोशिश की, पर 2 साल की कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में राहुल ने अपने हाथ की नस काट ली, ये मानते हुए कि सच्चा प्यार आत्मा तक पहुंच सकता है। उसका प्यार रंग लाया। सिया फिर सामने आ गई, पर विक्रम भी हॉस्पिटल में पहुंचा और राहुल को इस्तेमाल कर सिया को पकड़वाने की चाल चली। सिया राहुल के लिए फिर सामने आई और जैसे ही तांत्रिकनी उसे खत्म करने वाली थी, उसकी ताबीज टूट गई। सिया की जान बच गई। अंत में सिया के कहने पर विक्रम को उस बूढ़ी आत्मा ने कंट्रोल किया और उसे टेरेस से कूदने पर मजबूर कर दिया। बदला पूरा हुआ और सिया का परिवार हमेशा के लिए शांत हो गया। राहुल आज भी उसी जगह खड़ा होता है जहां उसने पहली बार सिया को देखा था। एक दिन वहां उसे फिर एक लड़की दिखी जो हूबहू सिया जैसी थी और यहीं ये कहानी खत्म होती है।